नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और भगवान के अवतारों की रोचक कहानियां सुनाते हैं। आज का हमारा विषय है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लेकर कैसे देवताओं और असुरों की मदद की थी और कैसे समुद्र मंथन की वो महान घटना घटी जिसने अमृत को जन्म दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबरें मिले। चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार और कूर्म अवतार का परिचय। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना जाता है। जब जब धरती की हानि होती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। उनके 10 अवतारों में हर अवतार का एक खास उद्देश्य होता है। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान ने मछली का रूप लेकर मनुष्य और सृष्टि की रक्षा की थी। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, जिसमें भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। कूर्म अवतार की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो हिंदू पुराणों की सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। लेकिन ये समुद्र मंथन हुआ क्यों और भगवान को कछुए का रूप क्यों लेना पड़ा? आइए इसकी कहानी विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। दोस्तों, कूर्म अवतार की कहानी शुरू होती है एक श्राप से। बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच हमेशा की तरह युद्ध चल रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक में आए। उनके स्वागत में इंद्र ने उन्हें एक सुंदर माला भेंट की। लेकिन महर्षि दुर्वासा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इंद्र ने माला को उनके गले में न डालकर उनके हाथ में दिया। क्रोध में आकर दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनका प्रताप और शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस श्राप के कारण स्वर्गलोक की सारी संपत्ति और शक्ति खत्म होने लगी। देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हारकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की जरूरत है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें असुरों की मदद लेनी होगी। देवताओं को ये बात समझ में आई और उन्होंने असुरों से संधि कर ली। अब शुरू हुआ समुद्र मंथन का महान कार्य। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। समुद्र को मथने के लिए एक विशाल मंथानी और आधार चाहिए था। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाल लिया। उनकी पीठ इतनी मजबूत थी कि मंदराचल स्थिर हो गया। अब मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। वासुकी नाग को खींचते खींचते समुद्र में उफान आने लगा। भगवान विष्णु का कूर्म रूप नीचे से पर्वत को संभाले हुआ था और ऊपर से मंथन चल रहा था। लेकिन यह मंथन इतना आसान नहीं था। वासुकी नाग के शरीर से विष निकलने लगा, जिससे समुद्र में हलाहल विष फैल गया। हलाहल विष और भगवान शिव। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ये विष इतना घातक था कि देवता और असुर दोनों डर गए। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में समा लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने शिव के गले में विष को रोक लिया ताकि वो उनके शरीर में न फैले। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से एक एक करके कई रत्न निकले। इनमें कामधेनु गाय, इरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी और कई अन्य रत्न शामिल थे। हर रत्न को देवता और असुरों ने आपस में बांट लिया, लेकिन असली खजाना अभी बाकी था, अमृत। अमृत की प्राप्ति और मोहिनी अवतार। आखिरकार समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ। इसे धारण किया धन्वंतरी ने, जो आयुर्वेद के देवता हैं। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। देवता और असुरों में फिर से युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी इतने सुंदर थी कि असुर उनके रूप में मोहित हो गए।
मोहिनी ने चतुराई से अमृत को देवताओं को पिला दिया और असुरों को छल लिया। इस तरह देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति वापस पा ली। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा योगदान था कूर्म अवतार का। अगर भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में मंदराचल को नहीं संभाला होता तो ये मंथन कभी पूरा न होता। कूर्म अवतार का महत्व और संदेश। दोस्तों, कूर्म अवतार हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला ये कि धैर्य और स्थिरता कितनी जरूरी है। जैसे कछुआ अपनी पीठ पर भारी बोझ भी उठाकर स्थिर रहता है, वैसे ही हमें जीवन में मुश्किलों का सामना धैर्य से करना चाहिए। दूसरा, ये अवतार हमें सहयोग और एकता का महत्व सिखाता है। देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने मिलकर मंथन किया। तीसरा, भगवान विष्णु का ये अवतार हमें याद दिलाता है कि वो हर पल हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज भी भारत में कई मंदिर हैं जो कूर्म अवतार को समर्पित हैं, जैसे श्री कूर्मनाथ स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में। यहाँ भक्त भगवान के कछुआ रूप की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भगवान के अगले अवतारों की कहानी भी सुन सके। आप कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए हम अब विदा लेते हैं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करे। हरि ओम नमस्ते।